नमस्कार। देखिए, आज हम पीजीटी कॉमर्स का जो अभी ट्रिपल एसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 25 जुलाई 2025 को, उसकी जो पहली शिफ्ट थी 9 से 12 बजे तक की, उसके मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल करते हैं। पहला मेंसुरेशन का सवाल है। मेंसुरेशन के सवाल में क्या बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल वेल, बेलनकार वेल जो है, एक इनको डक करना है, खोदना है, जिसका डायमीटर है 6 मीटर और जिसकी डेप्थ है मतलब गहराई 30 मीटर है ना। ये इतना जो है इनको खोदना है, तो वॉल्यूम निकालनी है, कितनी मिट्टी निकलेगी। और दूसरी चीज़ भी इन्होंने बोली है कि एक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क वो हमें बताओ फॉर अ 30 सेंटीमीटर थिक लाइनिंग। अगर चारों तरफ हम ईंटें लगा दें और ईंट की जो इन्होंने चौड़ाई दी है वो 30 सेंटीमीटर दी है, तो इन्होंने वॉल्यूम जो उस ब्रिक की कितनी वॉल्यूम होएगी वो हमें बतानी है। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं और ऑप्शन भी सारे अलग अलग हैं, तो हम एक चीज़ अगर निकाल दें तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे आसान है वॉल्यूम निकालना। देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस कितना है, ये डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया 3, और डेप्थ मतलब हाइट जो है वो 30 है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी 22/7। आर स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू में एच हो गया आपके पास 30, है ना। 3 3 9 की आप करेंगे 30 से और आप 22 से बटे में 7, ये हो जाएगा आपका 660 की 9 से 54, और ये हो जाए 54 59, 7 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 8 पे। कोई ऑप्शन है 8 से, एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। दूसरी चीज़ हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टेबल हमें दे दी है और इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जैक्टली 3 और 5 सब्जेक्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड। देखो, टेबल में क्या है कि यहाँ पे इन्होंने टेबल दे दी है कि ये है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ये हैं इतने स्टूडेंट्स इसमें फ़ेल हुए हैं, है ना। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 है, कोई भी फेल नहीं हुआ है। 18 में 1 हुआ है, 5 में 2 हुए हैं। अब 3 और 5 का इन्होंने बोला है तो ये दोनों प्लस होंगे, और लिखा है तो प्लस करना पड़ेगा हमें। 3 और 5 के कितने हो गए 10, टोटल कितने हो जाएंगे 10, 18, 18 और 5 और 28 और 5 23, 39, 39 और 4 43 और 7 50, तो रेशो हो जाएगी आपकी 1:5। नेक्स्ट आपका सवाल है एलिगेशन से। ये सवाल हम आराम से कर लेंगे, वैसे एवरेज का सवाल है। देखो, इसमें क्या बोला है कि 40 बॉय हैं और 20 गर्ल्स हैं क्लास के अंदर, और हेल्थ चेकअप में ये पाया जाता है कि सभी गर्ल्स का एवरेज वेट है 18 और पूरी की पूरी क्लास का वेट है 20 एवरेज वेट। तो एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ का हमें निकालना है। देखो, बॉयज़ यहाँ पे गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ आते हैं हमेशा या फिर टोटल आता है हमारे पास सबसे नीचे, वो आ गया 40 और 20। ये हमें 40 बॉयज़ दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। रेशो बन जाएगी इनकी 2:1। ठीक है, अब यहाँ पे आती है एवरेज। एवरेज क्या है सभी बॉयज़ की, ये हमें निकालनी है। ये हमने एक्स मान ली। गर्ल्स की हमें दे दी है 18 और टोटल एवरेज दे दी है 20। ठीक है, अब देखो 20 में से 18 गए 2, यहाँ 2 2 के ही बराबर है, तो यहाँ पे भी 1 1 के ही बराबर होगा, है ना। तो यहाँ मतलब हो जाएगा 21, है ना। 21 में से 20 जाएगा तभी तो 1 आएगा, 1 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 2 के बराबर है, तो आपके पास जो एवरेज एज है वो आ जाएगी 21। अगला हमारा है टाइम एंड वर्क का सवाल। यहाँ पे बोला गया है कि 3 पाइप हैं ए बी सी और वो एक साथ काम करें तो 10 घंटे में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो मैं ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 1 मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 घंटे में ये तीनों जो हैं काम कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी है 1, मतलब 1 घंटे में 1 काम कर सकते हैं, तो 10 घंटे में 10 काम कर सकते हैं। तीनों पाइपों ने 4 घंटे काम किया। 4 घंटे काम किया मतलब उन्होंने काम कितना कर लिया 4। उसके बाद सी चला गया, सी जो है हमारा चला गया, और अब ए और बी ने रिमेनिंग पार्ट जो है 12 घंटे में भरा। रिमेनिंग कितना हो जाएगा 10 में से 4 गए 6 और 12 घंटे में भर देगा, तो 1/2। ये एफिशिएंसी किसकी आई, ए प्लस बी की, क्योंकि सी तो चला गया था। ठीक है, अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हाफ आई और तीनों की एफिशिएंसी 1 थी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हाफ। 1 में से आधा घटाएंगे, आधा आ जाएगा। सी का हमें बताना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में इनकी एफिशिएंसी, ये ऊपर चला जाएगा, तो 20 आवर्स में ये जो है सी अकेला इस टैंक को भर सकता है। अगला हमारा पार्टनरशिप का सवाल है।
सवाल में है 3 लोग हैं, ए, बी और सी। देखो इसमें इन्होंने 1 2 3 4 5, तीनों में 5 5 हैं, तो इसको मैं 1:2:3 लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि 5 से 5 जीरो कट जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि बी विड्रॉ इतना आफ्टर 6 मंथ, है ना। 1 लाख जो है 6 मंथ के बाद निकाल लेता है, मतलब पहले 2 लाख था 6 महीने के लिए, 1 लाख चला गया तो 1 बच गया, 1 करा उसने 6 महीने के लिए। और सी जो है 2 लाख निकाल लेता है 9 महीने बाद, तो 3 लाख तो वो 9 महीने के लिए करता है, और फिर 1 लाख करता है वो 3 महीने के लिए। ए का कोई चेंज नहीं बोला है, मतलब ए का जो है वो 12 मंथ सेम रहा। बस रेशो बना लो, ये 12, 12 और 6 18, और 27 और 3 30। रेशो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। ये आपकी प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी। अगला हमें बोला है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दे दिए हैं 10, 25, 20% के, और डिस्काउंट जो है टोटल 920 बैठ रहा है। तो मार्क प्राइस क्या है? काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। देखो 10% है तो मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की थी वो 9 में गई, है ना। 25% है तो कोई चीज़ 4 की थी वो 3 में गई, और 20% है तो मतलब कोई चीज़ 5 की थी वो 4 की गई। ठीक है, ये हो गया आपका मार्क प्राइस, ये हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस। अब इसमें से जो कट रहा है काट लो अपोजिट साइड में, 4 से 4 कट रहा है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपका मार्क प्राइस हो गया 50, ये हो गया 27 सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना हो गया आपका 23, लेकिन डिस्काउंट हमें दे कितना रखा है 920, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 40 के। हमें क्या बोला है मार्क प्राइस, वो क्या है 50, तो 40 की अगर हम 50 से कर देंगे तो 2000 रुपये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। आसान तरीका है, इसके अलावा भी और भी तरीके हैं। अगला सवाल है, एक नंबर जो है वो डिक्रीज़ किया जाए 25%, और फिर इंक्रीज़ कर रहे हैं 30%, और दोबारा डिक्रीज़ कर रहे हैं 20%। तो नेट परसेंटेज डिक्रीज़ इन द नंबर, कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है वो नंबर। देखो इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे, 25% पहले डिक्रीज़ हो रहा है, 25% होता है 1/4, कोई चीज़ 4 थी अब वो 3 हो गई। इंक्रीज़ बाय 30%, 30% मतलब कोई चीज़ 10 थी वो अब 13 हो गई। और डिक्रीज़ बाय 20%, 20% होता है 1/5, 5 थी वो 4 हो गई। ठीक है, कोई कट रहा है 4 से 4 कट रहा है, ये हो गया आपका 50, ये चीज़ आ गई आपकी 13 तिया 39। कितना घट रहा है जी 11, कितने में 50 में, गुणा में 100, ये हो जाएगा आपका 22%। अगला क्वेश्चन है आपका, विनेश एक आर्टिकल को ख़रीदता है 492 रुपये में, और वो रूपा को 8% के लॉस पे बेच देता है। ठीक है, इसको भी हम ऊपर वाले तरीके से कर सकते हैं। 8% का लॉस कितना होता है, 8% होता है आपका 2/25, कोई चीज़ 25 की थी वो आपको 23 की बेच दी उसने, और इसी पे वो बेच देता है और गेन करता है 65% का। 65% मतलब 13/20, कोई चीज़ 20 की थी और वो 33 पे बेच देता है, मतलब कि कोई चीज़ 500 पे ख़रीदी, और ये हो जाएगा 23 की 3 से, फिर 11 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 759। ओवरऑल गेन परसेंट हमें बताना है, ये सीपी हो जाएगा उसका, और ये हो जाएगा उसका एसपी। कितने का प्रॉफिट हो गया 259 का, अपोन में 500 इंटू में 100, ये गया, ये जाएगा आपका 5, 1.8%, 51.8% आपका आंसर है। अगला है कि 9 बकेट जो हैं वो एक टैंक को 1 घंटे में भर देते हैं, तो 6 बकेट को कितना टाइम लगेगा उसी टैंक को भरने में, है ना। 9 बकेट हैं वो 1 घंटे में एक टैंक को भर देते हैं। हमें बताना है कि 6 बकेट कितने घंटे में उसी टैंक को भरेंगे। बस दोनों को डिवाइड कर दो, टी से टी कट जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3/2, तो x इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आई आपके पास 3/2, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। ये आपका आंसर है। अगला सवाल में क्या कहा गया है कि एक आदमी जो है 1400 रुपये में 2 चेयर्स को बेचता है। ठीक है, पहले पे वो 40% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पे वो 10% का लॉस कमाता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, है ना, वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया है और आंसर भी परसेंटेज में है, तो इसकी वैल्यू की ज़रूरत हमें होगी नहीं।
पहले को 40% प्रॉफिट पे बेचा गया। 40% का प्रॉफिट मतलब 40% होता है आपका 2/5। कोई चीज़ 5 की थी वो 7 में बेच दी, ठीक है। और अगले पे उसको लॉस हुआ है 10% का। कोई चीज़ 10 की थी वो 9 की बेच दी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि उन्होंने उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका CP 45 और 63, और यहाँ पे हो जाएगा 70 और 63। टोटल CP 5, 7 और 5, 7 और 4 11, और 3 और 3 6, 6 और 7 9 जा 63, बिल्कुल 3 और 3 6 और 126। प्रॉफिट कितने का हो गया आपको? 11 का, डिवाइड बाय 115 इंटू में 100, 23 20, ये हो गया आपका 220। अगर 23 से डिवाइड करोगे 220 को तो 9 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है 9 पॉइंट का, वो आपका आंसर है। अगला मेंसुरेशन का सवाल है, जहाँ पे बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया, एक स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया से, जिसकी लेंथ है 18 और ब्रेड्थ है 2, है ना, और इसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 18 दूनी 36, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 6। अगला हमारा एवरेज का सवाल है, इसको भी हम एलिगेशन से आराम से कर सकते हैं। 2 सेक्शन बताए हैं ए और बी, और जिनमें 22 और 44 है। ए और बी हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल संख्या 22 और 44, ठीक है। इसकी रेशो बना लो 1:2। ये कह रहे हैं सेक्शन ए का एवरेज वेट जो है वो 40 है, यहाँ पे हम एवरेज लिखते हैं। सेक्शन बी का है 34। तो टोटल का बताना है हमें, ये निकालना है हमें। काफ़ी सारे तरीके हैं, इसको हम सिंपल तरीका यही होता है कि 40 इंटू नंबर ऑफ संख्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 40 जमा में 34 दूनी 68, डिवाइड बाय नंबर ऑफ संख्याएँ कितनी हो गई? 3, ये हो जाएगा 8, 6 और 4 10, डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा आपका 36। अगला आपका एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पे ये कह रहे हैं एक ट्रेन जो है वो A to B जाती है। A to B जा रही है तो 84 की स्पीड से जा रही है, और B to A जब वापस आ रहे हैं तब जो है उसकी स्पीड है 14। तो टोटल एवरेज स्पीड बतानी है टोटल जर्नी की, ठीक है। जब भी सेम डिस्टेंस वो जा रहे हैं और आ रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला इसमें लगता है एवरेज स्पीड का 2xy बाय x प्लस वाई। तो 2 इंटू में x क्या है आपके पास? 84, इंटू में है 14, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये हो गया 14 एकम 14, 7 पे ये हो जाएगा 1 2, 12 दूनी 24। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। ये बोल रहे हैं कितने सालों में किस रेट पर एक सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 टाइम हो जाएगा अपना 4 साल में। मतलब कि कोई प्रिंसिपल है मान लो 100 रुपये, वो ट्रिपल हो जाए 300 हो जाए 4 साल में, मतलब कि इंटरेस्ट कितना कमाया? 200। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया? 200। प्रिंसिपल कितना था? 100। रेट क्या है आपका? निकालना है। टाइम है आपके पास 4/100। ये 2 पे गया, ये 2 पे, ये आ गया आपका 50। तो रेट आया आपका 50%। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें इस इक्वेशन को। देखो यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे भी 0.2 है, 0.2 कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा? 0.2 जमा में 0.02 डिवाइड बाय 0.044। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू में 0.22 अपॉन में 0.044। ऊपर कितनी ज़ीरो हो गई? यहाँ पे 2 और 1 3 हटा दो, यहाँ पे भी 3 हटा दो। 22 दूनी 44, 2 2, ये कट गया 1 पे, ये आ गया आपका आंसर। अगला आपका रेस का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे इन्होंने 2 लोग हैं, रवि और राजीव। रवि और राजीव, ठीक है। इनको एक 960 मीटर की एक लंबी दौड़नी है। राजीव जो है रवि को 80 मीटर की स्टार्ट दे देता है। राजीव जो है रवि को 80 मीटर की स्टार्ट देता है। मतलब क्या है कि राजीव को तो 960 दौड़ना है, रवि को 80 मीटर की स्टार्ट दे दी, मतलब 80 मीटर तो उसका वो
आराम से कवर करना ही नहीं है, मतलब उसको 880 मीटर जो है वो कवर करना है बस। 80 मीटर की स्टार्ट उन्होंने दे दी है, और 5 सेकंड जो है वो भी उसको ज़्यादा दे देता है। 5 सेकंड जो है वो उसको और ज़्यादा दे देता है, मतलब कि अगर ये टी टाइम में कवर कर रहा है ना, तो इसको जो है 5 सेकंड का और एक्स्ट्रा दे देता है कि भाई आप 5 सेकंड और दौड़ लो। अब रवि की जो स्पीड इन्होंने दे दी है वो है दे दी है 8 मीटर, और वो कह रहे हैं कि राजीव जो है रवि को कब पकड़ता है, जब 3/8 ऑफ द ट्रैक कवर करना बाकी है, मतलब कि 3/8 ये कवर करना बाकी है। 8 क्या है, 960 के बराबर, 1 किसके बराबर हो जाएगा 120, और 3 किसके बराबर हो जाएगा 360 के, मतलब 360 डिस्टेंस और कवर करना बाकी है। इसका ये मतलब हुआ कि डिस्टेंस कवर कितना किया होगा, कितना कवर किया होगा, 960 में से अगर 360 घटा दें 600 मीटर, है ना। राजीव ने 600 मीटर कवर किया होगा, लेकिन रवि के पास तो 80 मीटर की और स्टार्ट थी, तो रवि ने 520 मीटर कवर किया होगा, और रवि की स्पीड भी हमें दे दी, तो टाइम कितना हो जाएगा रवि का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में रवि की स्पीड 8, तो 8 6 जा 48, और ये 8 5 जा 40, 65 सेकेंड जो है वो रवि ने लिए होंगे। राजीव ने कितना टाइम लिया होगा, देखो राजीव ने 5 सेकंड की उसको बढ़त दी थी, मतलब राजीव ने 60 सेकंड लिए होंगे। अब राजीव डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, राजीव तो 600 मीटर ही कवर कर रहा है, तो राजीव की स्पीड कितनी हुई 600/60, 10 मीटर पर सेकंड, ये राजीव की स्पीड हुई, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नंबर को 11% इंक्रीज़ किया जाता है और दोबारा 10% इंक्रीज़ किया जाता है। कोई नंबर है, उसको 11% इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर दोबारा 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो परसेंटेज हमें बतानी है कि कितना उसको रिड्यूस किया जाए ताकि वो ओरिजिनल नंबर पे आ जाए। देखो ओवरऑल परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, कई सारे तरीके हैं, ऊपर वाला जो मैंने तरीका बताया उससे भी हो सकता है, लेकिन इसको हम अलग मेथड से करते हैं। इसमें हम ओवरऑल जैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उस तरह से करते हैं। देखो एक फार्मूला होता है A+B जमा में AB बाय 100, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। टोटल कितना चेंज हो जाएगा 11 जमा 10 जमा में 11 इंटू 10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा आपका 21 जमा में 1.1, 22.1 इंक्रीज़ हुआ है। कोई चीज़ 100 थी और वो 22.1 हो गई। अब कितना रिड्यूस करना पड़ेगा वापस के लिए, 22.1 डिवाइड बाय कितना हो गया होगा वो चीज़ 122.1 इंटू में 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 18.1% के आसपास। बस सॉल्व करना है, सिंपल है बिल्कुल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये यूजुअली याद नहीं होती है, लेकिन ये बाकी चीज़ें हैं ना, ये कॉमन है और काफ़ी इजी हमें पता होती है इनकी वैल्यूज़। तो इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 153 क्या होता है, अंडर रूट में 17 इंटू 9, ये तो 14 का स्क्वायर होता है और ये 21 का स्क्वायर होता है। अब इसमें से अगर हम करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट 17 और 14 और 21, 7 दूनी 14 7 या 21, बचा क्या 3 से 3, यहाँ पे आपका 2 रूट 17 बच गया। किसी ऑप्शन में है रूट 17, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर होगा। चाहे तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 17 का क्यूब होता है ना। बाकी लेकिन आसान है, अगर हम इन तीनों को भी सॉल्व कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर का हिंट आ जाएगा। इससे हम आराम से ऑप्शन कैंसिल आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या बोल रखा है कि 3 लोग हैं A, B और C। अब A और B जो है और C जो है वो अलग अलग दिन कितने कितने दिन ले रहे हैं। A ले रहा है 15 दिन, B ले रहा है 20 दिन और C ले रहा है 30 दिन किसी काम को पूरा करने के लिए। तीनों काम करते हैं और C जो है 3 दिन के बाद चला जाता है। पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों जो है काम करते हैं और 3 दिन के बाद C चला जाता है। अब तीनों ने कितना काम किया होगा, 4 3 7 और 2 9, 9 काम किया है इनका एक दिन का, 3 दिन में इन्होंने काम किया होगा 27। काम कितना रिमेनिंग बच गया इनका, 60 में से 27 गए,
33। ए और बी जो है कंटिन्यू करते हैं काम, फिर बी चला जाता है 2 दिन के बाद। अब ए और बी 2 दिन काम करेंगे, ए और बी 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 3 7, 7 दूनी 14। अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 33 में से 14 गए 19। अब बचा कौन, ए है ना, सी भी चला गया, बी भी चला गया, अब ए बच गया। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ़ डेज़ बताओ कि ए जो है, जो रेस्ट ऑफ द जॉब मतलब जो 19 काम जो है, अब वो कितने दिन में कर देगा। 19, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो लगभग 5 दिन के अराउंड जो है वो जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर देगा। चलिए, इसी के साथ आपका पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम था उसके मैथ्स के सॉल्यूशन सारे करवा दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इसको वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।